ये भाई साहब शौक रखते हैं फिल्मों में जाने का, मौका अभी तक नहीं मिला है। और अगर जॉय को मौका, जॉय जाएंगे आप अगर मौका मिला? हाँ। पक्की बात है। अच्छा, किसके साथ फिल्म करना चाहेंगे आप अगर आपको मौका मिलता है? रोनो परियार। रोना परिहार के साथ? नहीं, किसी दूसरे हीरो के साथ नहीं, कोई मतलब शाहरुख खान के साथ आप मूवी कर सकते हैं, रणवीर सिंह के साथ कर सकते हैं, उनके साथ नहीं, रोनो के साथ ही? हाँ, अच्छा, वो क्या वजह? इसलिए क्योंकि वो मेरा भाई है। क्योंकि वो इसका भाई है। और रोनो, इतना प्यार है इसमें तुम्हारे लिए कूट कूट के भरा हुआ? ऐसे तो नहीं होता, पर आज शायद से कैमरा के सामने कुछ ज़्यादा इसका हो रहा है। अच्छा, आज ज़्यादा प्यार हो रहा है। तो मुझे बताना, जब पहली बार काजोल से मुलाकात हुई आप आमने सामने, तो मतलब एक तो होता है ना 8th-9th में, आई एम नॉट श्योर कि कितना आप इस चीज़ को लेकर मतलब आपके जहन में था कौन है काजोल, वर यू श्योर अबाउट इट कि कौन है काजोल, कोई आइडिया था या नहीं? समय जैसे जैसे परिवर्तित हो रहा है, इसमें एक बड़ा परिवर्तन ये आ रहा है कि किश्तवाड़, डोडा, रामबन, राजौरी, पुंछ, रियासी, इन ज़िलों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हर फील्ड में अपना नाम कर रहे हैं। मेरे साथ रोनो परिहार हैं, अभी 10th में हैं, और ऑलरेडी ये 7th क्लास में सरजमीन एक मूवी है, हॉटस्टार पर है, आप देख सकते हैं, काजोल की बहुत अच्छी फिल्म है वो। और उस फिल्म में जो हीरो है उसके बचपन का जो कैरेक्टर है वो रोनो ने प्ले किया है। एक तो ये, और मेरे साथ हैं जॉय परिहार। इनसे भी मुलाकात कर लीजिए। इनसे मुलाकात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भाई साहब शौक रखते हैं फिल्मों में जाने का, मौका अभी तक नहीं मिला है। और अगर जॉय को मौका, जॉय जाएंगे आप अगर मौका मिला? हाँ। पक्की बात है। अच्छा, किसके साथ फिल्म करना चाहेंगे आप अगर आपको मौका मिलता है? रोनो परियार। रोना परिहार के साथ? नहीं, किसी दूसरे हीरो के साथ नहीं, कोई मतलब शाहरुख खान के साथ आप मूवी कर सकते हैं, रणवीर सिंह के साथ कर सकते हैं, उनके साथ नहीं, रोनो के साथ ही? हाँ, अच्छा, वो क्या वजह? इसलिए क्योंकि वो मेरा भाई है। क्योंकि वो इसका भाई है। और रोनो, इतना प्यार है इसमें तुम्हारे लिए कूट कूट के भरा हुआ? ऐसे तो नहीं होता, पर आज शायद से कैमरा के सामने कुछ ज़्यादा इसका हो रहा है। अच्छा, आज ज़्यादा प्यार हो रहा है। तो आपको रोनो के अंदाज से लग गया होगा दैट ही इज़ अ हीरो इन द मेकिंग। रोनो, इंडस्ट्री में इंटरेस्ट था या अचानक कोई मौका मिला और आप चले गए? इंटरेस्ट आई वुड से उतना भी नहीं था, पर एज अ चाइल्ड मैं आई एंजॉयड वर्किंग इन स्कूल थिएटर्स। स्कूल के जो ड्रामाज होते थे, बड़ी वीडियोस भी बड़ी हैं मम्मा के पास। कभी मैं वो सिर पे टोकरी लेके कुछ बना होता था, कभी कुछ। सो आई थिंक फिर ये जब ऑफर मिला, ऑडिशन दिया, तब आहिस्ता आहिस्ता आई गॉट टू नो कि यार ये अच्छी चीज़ है, सो आई शुड ट्राई। एंड देन कौन सी क्लास थी जब आपका ऑडिशन हुआ? तब आई गेस 7th थी जब ऑडिशन हुआ था, पहला ऑडिशन हुआ था। फिर सिलेक्शन 8th में हुई थी। सिलेक्शन 8th में हुई है, 7th में ऑडिशन हुआ? 7th में ऑडिशन हुआ। अच्छा, ऑडिशन में क्या डायलॉग बोलने के लिए बोला गया था? ऑडिशन में एक डायलॉग था जिसमें मैं अपनी मम्मा को बता रहा होता हूँ कि मेरा एक दोस्त शोएब है और उसके पापा उसे बड़ा प्यार करते हैं। तो वो डिस्क्राइब कर रहा था क्योंकि इन द मूवी माय फादर डिड नॉट लव मी एज, मतलब मैं सोचता था वैसा। आपको मूवी में ये लगता है, मैंने मूवी देखी है, मूवी में आपको ये लगता है कि मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते, वो केवल और केवल अपने जो उनकी नौकरी है उसके साथ बंधे हुए हैं, अपने देश के साथ बंधे हुए हैं, उन्हें मुझसे कोई हमदर्दी, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं। और फिर बीच में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हो जाते हैं जिससे आप कन्विंस हो जाते हो कि नहीं, ये मुझसे प्यार नहीं करते, ये देश से ज़्यादा प्यार करते हैं, और जिस तरह की इंपॉर्टेंस मुझे घर परिवार में मिलनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल रही है। तो जिस समय ये कैरेक्टर आपको प्ले करने के लिए कहा गया, मुश्किल नहीं था ये कैरेक्टर? मुश्किल नहीं था। पहले कुछ सीन्स मुश्किल थे क्योंकि उस टाइम मैं अडेप्ट नहीं कर पाया इसमें, क्योंकि पहले सीन में ही, सेकंड सीन में मेरे को काजोल मैम के साथ करना पड़ा शूट। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं करता गया और उस कैरेक्टर में जब मैं घुसा तब आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग यार। सच में उस टाइम मज़ा आया मेरे को। मज़ा आया। अच्छा, ये कौन सी क्लास थी जब आप काजोल मैम के साथ फिल्म कर रहे थे, अजय देवगन की वाइफ और एक बेहतरीन एक्ट्रेस? ऑफ कोर्स बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, बचपन से उनकी मूवीज़ देखते आ रहा हूँ मैं भी। 8th क्लास में मैंने शूट किया था फर्स्ट टाइम, फिर 9th में भी शूट चलते रहा था। अच्छा, मुझे बताना, जब पहली बार काजोल से मुलाकात हुई आप आमने सामने, तो मतलब एक तो होता है ना 8th-9th में, आई एम नॉट श्योर कि कितना आप इस चीज़ को लेकर मतलब आपके जहन में था कौन है काजोल, वर यू श्योर अबाउट इट कि कौन है काजोल, कोई आइडिया था या नहीं? ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कि 8th ग्रेडर को तो पता होगा कि कौन है काजोल, इतनी बड़ी बात है, इतने बड़े एक्टर्स हैं। जब सामने मुलाकात हुई तो कैसे, व्हाट हैपेंड, पहला रिएक्शन?
पहला रिएक्शन तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मतलब पहले तो मैं देखते ही गया, अच्छा ये, फिर बात नहीं की मैंने फर्स्ट सीन में। मतलब सीधे शूट कर दिया। एक सीन था, मैं दौड़ते हुए जा रहा हूँ उनके पास, वो सामने हग करने के लिए खड़े। फिर मैंने बात की थी उसके कुछ 1-2 दिन बाद, जब फिर से शूट हुआ। फिर अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्सेशन हुई, तो उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड हुआ मेरा। तो किसी ने आपको बताया कि जो बगल में एक्टर खड़ा है, जो फिल्म का असली हीरो है, वो साउथ की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हीरो है, ये आपको आइडिया था कुछ? नहीं, पहले तो नहीं था। पहले आइडिया नहीं? पहले तो नहीं था। फिर मैंने रिसर्च तो की थी, मैंने देखा कितने बड़े स्टार हैं और उनका कैरेक्टर, आई वुड से इट वाज फैंटास्टिक। मतलब जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करते थे, उनका बिहेवियर, इट वाज सो गुड। और उनके पूरे बिहेवियर से लगता है पक्के फौजी हैं, है ना? और आपको, एंड डू यू नो, डिड समबडी टेल यू, जैसे हमारी बॉलीवुड की इंडस्ट्री है, बड़े हीरोज में शाहरुख खान का नाम आज भी आता है, सलमान खान का नाम है, अजय देवगन बड़े एक्टर्स में, रणबीर कपूर बड़े एक्टर्स में से हैं। तो इसी तरीके से जब साउथ की तरफ हम जाते हैं तो वो साउथ के बहुत बड़े किंग हैं। हाँ, साउथ के बहुत बड़े किंग हैं। KGF, बाहुबली, जो सबसे बड़ी मूवीज़ ये हैं इंडिया की, वो हैं ही साउथ से, आई गेस। तो साउथ सिनेमा मेरे को बचपन से काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि नानी घर में हम बचपन से ही मूवीज़ लगाते थे साउथ की, और सारी पूरी फैमिली बैठ के देखते थे। तो बचपन से कनेक्शन है साउथ के साथ। अच्छा, आप भी साउथ की मूवीज देखते थे? वो हिंदी डब्ड साउथ मूवीज? हिंदी डब, राइट, सारी। हिंदी डब। तो साउथ की मूवीज में अच्छा क्या लगता है? वो जो फास्ट पेस्ड मूवी होती है या कुछ और? एक्शन होता है। KGF देखी होगी अगर आपने, बाहुबली देखी होगी। एक्शन वो बाकी बॉलीवुड मूवीज़ में नहीं आता। कभी कभी आता है, पर ऐसे जो आप बता रहे हो फास्ट पेस्ड एक्शन, आई लाइक दैट। लाइक दैट। अच्छा, वैसे अपनी पर्सनल लाइफ में बॉलीवुड के साथ आपका कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग है या हॉलीवुड के साथ? पर्सनल लाइफ में दोनों के बीच में आई वुड से कि एक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। मिक्स ऑफ बोथ, क्योंकि मैं हॉलीवुड भी इक्वली इंजॉय करता हूँ एज मच एज आई डू बॉलीवुड। लेकिन मैंने देखा कि जितनी भी जेन जी है, उन्हें हॉलीवुड की फिल्में बहुत ज़्यादा पता होंगी, हॉलीवुड के सिंगर्स बहुत ज़्यादा पता होंगे, लेकिन बॉलीवुड वाला कोई पूछेंगे, बोलेंगे ये कौन सा, ये भी कोई सिंगर है क्या? क्योंकि आई थिंक कि अभी एजुकेशन में भी ज़्यादा इंग्लिश ही प्रमोट हो रही है, कि इंग्लिश बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शायद से हम जो अपना हिंदी लैंग्वेज है वो उसको हम डाउनग्रेड कर रहे हैं। और ऊपर से सोशल मीडिया आजकल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मेन तो वही है आजकल जेनजीज की लाइफ में। और उस पर ये जो फॉरेन सीरीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं हॉलीवुड की, वो ज़्यादा प्रमोट होती हैं। अच्छा, कोई सीरीज ऐसी जो आपको बहुत एंटाइसिंग है, ये तो कमाल है, ये सीरीज में 4-5 बार देखी है? सीरीज़ वैसे मैंने काफ़ी टाइम से देखी नहीं कोई, पर कोई मूवी? मूवी दिलवाले मूवी एक बॉलीवुड की। लेकिन ये असल रियलिटी है कि सीरीज तो ने दबा के देखी है, लेकिन अब ये सोच रहे हैं नाम कौन सा लूँ। नहीं नहीं, बड़ी देर से नहीं देखी। अभी 10th में कहाँ देखूँ मैं, टाइम ही नहीं मिलता। मिलता तो है पर कौन देखेगा। नहीं मतलब ये कैसे हो सकता है? मतलब बंदे के हाथ में मोबाइल हो और मतलब कोई नेटफ्लिक्स थोड़ी देर के लिए आधा घंटा ना खुले, ऐसा कैसे हो सकता है? बीच में देख रहा था मैं वो एक वैम्पायर डायरीज नाम की सीरीज है। बड़ी जबरदस्त। हाँ जी, वैम्पायर डायरीज इज अ वेरी गुड सीरीज। और Did you watch it? You've seen it? हाँ, मतलब हल्का फुल्का हम भी देख ही लेते हैं। That's तो good. इसका मतलब देखें, मैंने पहले ही कहा कि जेन जी इज वेरी अलर्ट, वेरी फास्ट, और सब चीज़ों की जानकारी इनको रहती है। सिर्फ नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजन भी देखते हैं, बाकी भी देखते हैं, या सिर्फ नेटफ्लिक्स? Netflix, Hotstar, Amazon, जिस पे भी मन किया तो। जिस पे मन किया। अच्छा, अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? डू यू वांट टू बिकम एन एक्टर, और यू जस्ट वांट टू स्टडी, बिकम अ लॉयर और अ जज और अ बैंकर? व्हाट डू यू वांट टू बिकम? आई थिंक 10th के बाद आई ट्राई कि और चांसेस मिले, पर अगर नहीं लग चला, नहीं मिला, तो फिर आई वुड वांट टू बिकम अ डॉक्टर। बिकॉज स्टार्टिंग से मम्मा ने भी मेरे को इनकरेज किया कि डॉक्टर ही बन। तो आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग डॉक्टर बनना। जी जी। अच्छा, ये तो कहते हो गए आप, आईना देख के यार मतलब हैंडसम तो काफ़ी हूँ मैं, मुझे इंडस्ट्री में होना चाहिए, मैं कहाँ फंस रहा हूँ तो डॉक्टर शॉक्टर बनने के लिए? नहीं, ये तो लगता नहीं 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 नहीं, सीरियसली मैं मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? आई लुक ऑलराइट, आई लुक एवरेज। ओह, मतलब ये तो अब आपने कमाल ही कर दिया ना। अच्छा, आगे मुझे ये बताइएगा, मूवी करके आए, स्कूल में पता था किसी को कि भाई मूवी करके आया हुआ? हाँ, जब ऑडिशन दिया तब सिलेक्शन हुई ऑडिशन की, तभी वैसे मैंने बात फैलाई। टीआरपी कैसी स्कूल में अभी? अभी तो अब एवरेज या टॉप? अभी उतनी बस नहीं है। अब जिस टाइम मूवी रिलीज हुई थी उस टाइम पे तो बहुत थी, पर अब थोड़ा शांत हो गया, पर फिर भी
जो बच्चे हैं स्कूल के, जो छोटे यूथ हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें अभी भी है। वो बोलते हैं और भैया क्या हाल है, आपको मैंने देखा मूवी में, बड़ी अच्छी मूवी थी। अच्छा। तो चलो आई फील गुड कि उनको मैंने एनकरेज किया, क्योंकि ऐसा कैसे आपके क्लासमेट्स दाएं बाएं वाले, तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता कि उन्हें ना पता हो कि भाई तो काजोल के साथ आए हैं। हाँ पता है, सबको पता है ऑलमोस्ट। मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं क्लास के, उन सब ने मूवीज देखी हैं। अच्छा। बीच में मजाक भी ले लेते हैं, बोलते हैं वो एक्टर साहब क्या हाल है। अब चलो वो भी चलता है। तो ये मूवी में काम करने के बाद जब बंदा घर वापस आता है और दोबारा नॉर्मली बंदे को क्या कहते हैं, क्लास जानी पड़ती है, दोबारा स्कूल जाना, दुख नहीं होता कि यार इतनी बड़ी मूवी करके आ गया, फिर स्कूल जाना, फिर मास्टर की, फिर टीचर की डांट खानी है, फिर प्रिंसिपल ने लाइन में खड़ा कर देना, बेटा खड़ा हो जा। बुरा नहीं लगता? अब अगर डांट पड़ती बुरा लगता? डांट पड़ती नहीं वैसे, मतलब उतना भी बुरा नहीं पढ़ाई में, पर हाँ बुरा तो लगता है। हाँ बुरा लगता है ना। मैं उस टाइम पे, मतलब पीक डेज थे मेरी लाइफ के, जब शूट पे जाता था, सेट पे वापस आके एंजॉय करता था। अब फील ही थोड़ा अलग लग थी रहा है। हाँ फील तो अलग थी। अच्छा, वो एक गाड़ी होती है स्पेशल जिसके अंदर एक्टर का सारा सामान शमान ये वो है, वो भी था? हाँ उसको वैनिटी वैन बोलते हैं। वैनिटी वैन है ना। उसमें बेड लगा होता है, एसी लगा होता है, और खाने का सामान वगैरह सब कुछ वहीं पे होता है। आप कह रहे हो क्या आलीशान लाइफ थी और कहाँ आके फंस गए दोबारा से? मम्मी की डांट खानी है, पापा ने कहा बेटा, मम्मी ने कहा चलो तैयार हो जाओ, स्कूल निकलना है, 10th क्लास में हो, तुम्हारी फील तो ऐसी लगी जैसे तुम कॉलेज चले गए हो। हाँ वो तो है, दैट्स राइट। दैट्स राइट। अच्छा, ये भाई बहनों के बीच में तुम्हारी सिर्फ पोजीशन क्या है इस वक्त? इसको इसको क्या पता, अभी ये भी खुश होता है, बोलता है भाई मूवी अच्छी है। इसको वैसे क्या ही बताओ अभी, पर इसने भी सिंगिंग स्टार्ट की मूवी देख के। इसने बोला कि मैं भी कुछ करूँगा, मैं भी मूवी बनाऊंगा बड़े होके। अब देखते हैं क्या करता है ये। सिंगिंग स्टार्ट की? भाई साहब गाते हैं आप? और रॉय कुछ गाना सुनाओ यार, एक आधा। मैं नहीं सुना। जॉय सुनाओ ना गाना यार। मैं तभी सुनाता हूँ जब मेरे कान पर लगे होते हैं, तब वो गाना सुनाते हुए मैं बोलता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब ये हो गया कि गाना तभी बजेगा जब आपको गाना सुनाई देगा, है ना? हाँ, सुनाई देगा तब आप तब कान पर ईयरफोन लगाते हैं, तब वो गाना गा लेता हूँ। अच्छा, जब से भैया की मूवी आई है तो ऐसा थोड़ा अपने दोस्तों की जो तुम्हारी डैल बनी है अच्छी खासी कि भाई मेरे भाई की मूवी आई है, ऐसा बोलते हो आप लोगों को? नहीं बोलता हूँ, अपने दोस्तों को बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ। अच्छा, तो मतलब आप दोस्त तुम्हारे तुमसे इम्प्रेस हैं कि भाई देखो भाई का भाई तो हीरो बन गया, एक्टर बन गया। हाँ है। तो अब ऐसा तो नहीं आप चाह रहे हो कि यार चलो छोड़ो इसको, मैं खुद ही बन जाता हूँ एक्टर? नहीं। वो एक्टर बनने का आपको कुछ है मन में, कुछ इच्छा है ऐसी? हाँ। पक्का बनना है? हाँ बनना तो है। तो किसके साथ फिल्म करनी है? किसके साथ? रौनक परियार के साथ। रौनक परिहार के साथ? मतलब इसका फोकस रौनक आपके ऊपर ही है कि भाई फिल्म तो करनी है रौनक के साथ? हाँ ये जाता है, मेरे को ओवरशैडो कर दे ये, मतलब मेरे से ज़्यादा बना, बड़ा बना मेरे से। अच्छा, ये ज्यादा बड़ा एक्टर ओवरशैडो करना है इसको? हाँ ये बात पक्की है? पक्की है। देखो जी, लेकिन गाना नहीं सुनाया आपने। हमारी जनता आपको देख रही है, वो कह रही है कोई गाना सुना दो आप। गाना इसलिए नहीं सुनाई क्योंकि पहले मम्मा को बोलना पड़ेगा, मम्मा सुनाएंगे। अच्छा, सारा मतलब काम मम्मा नहीं करना तो गाना कौन गाएगा फिर? मैं। अच्छा, तो ऐसे कोई गाना याद नहीं है आपको? आता तो थोड़ा। हाँ कौन सा? मेरे को आते हैं सैयरा के। कौन से? सैयारा के? जरा सुनाना कोई जो सा आपको याद आता, थोड़ा दो एक लाइन सुना दो। तू पास है मेरे पास है से, मेरा कोई है सास है जैसे। तू पास है मेरे पास है से, मेरा कोई है सास है जैसे। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं तुझको पुकारूं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ। इतना ही आता है। क्या बात है। देखिए जी, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग इज कि जैसे
जॉय ने इस गाने को गाया है और हालांकि सुर की समझ मुझे लगता अभी नहीं है। जॉय, अभी तो आप सीख थोड़ी रहे हैं किसी से सॉन्ग, गाना सीख रहे हैं किसी से? नो। नहीं, किसी से सीख नहीं रहा है, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ गाना और इतना अच्छा गाना, आई थिंक दिस स्पीक्स इन वॉल्यूम्स अबाउट। जॉय, अभी कौन सी क्लास में हैं आप? मैं फर्स्ट। अभी फर्स्ट में? ओहो, तो फर्स्ट में है जी ये बच्चा, और ये भाई है, और आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना टैलेंट है इस बच्चे के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप तो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, अभी तो आप फर्स्ट क्लास में ही हैं, तो मुझे लगता है भाई साहब को आप तो पीछे छोड़ देंगे। हाँ, पीछे छोड़ दूंगा। पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा, तो घर में दोस्ती किसके साथ ज़्यादा है, भाई के साथ या किसी और के साथ? बहन के साथ। बहन के साथ, क्या वजह? क्योंकि मेरा भाई मुझे मारता है। अच्छा, मारता है? झूठ बोल रहा है। बोल रहा है? नहीं, मैं नहीं मारता उसको, ये झूठ बोल रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है? चले जी, ये बहुत बड़ा एक्सपोज है इस टाइम का। तो ये भाई इन दोनों भाइयों से आपकी मुलाकात कराई, और आई विश यू लक इन योर फ्यूचर। और बातचीत से भी आपको पता चल रहा होगा, और जिस अंदाज में कॉन्वर्सेशन पूरी हुई है उससे भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ही इज़ अ कंप्लीट एक्टर इन एवरी सेंस। और हम तो ये दुआ करेंगे कि किश्तवाड़ से आने वाला ये जो परिवार है उसमें से भाई साहब ने सरजमीन से शुरुआत की है, जल्द हमें ये किसी और फिल्म में देखने को मिले, और साथ में ये अपनी कैरियर में, अपनी लाइफ में जो कुछ करना चाहें उसमें भी बहुत बढ़िया करें। इन दोनों की मुलाकात के बाद ज़रूरी है आपकी मुलाकात उनसे करवाना जिनके ये फ़र्जंद हैं, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि ये कैसी परवरिश है और उन्होंने किस तरीके से इनकी परवरिश की है। कि एक एक्टिंग के फील्ड में बहुत अच्छे एक्टर हैं और दूसरे अभी क्लास 1 में ही हैं और गाना बहुत अच्छा गाते हैं। परिवार तब कंप्लीट होता है जब परिवार के बड़े से मुलाकात हो। निधि जम्वाल ये इनकी माताजी हैं, और मैं नाम से इनको कैसे जानता हूँ, एक बेहतरीन बैंकर, बेहतरीन इन अ सेंस कि जब एज अ बैंकर आप इनसे मुलाकात करते हैं तो यकीन मानिएगा कानून की पूरी समझ, कस्टमर के साथ डील कैसे करना है, बिजनेस रिलेशनशिप्स कैसे बेहतरीन करने हैं, और एज अ बैंकर कैसे इंश्योर करना है कि मेरे बैंक में खुला हुआ खाता खराब ना हो। आई थिंक ये निधि जी से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। और जो बच्चों की तरबियत हुई है उसके पीछे भी इन्हीं का हाथ है। आइए इनसे समझते हैं कि इन्हें कब समय मिला इन बच्चों को ये तरबियत और ये परवरिश जो इनकी हुई है। निधि जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइए, एज अ बैंकर मैंने आपको देखा कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा एंग्रॉस्ड रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद एक एक्टर बन रहा है, दूसरा क्लास 1 में बहुत अच्छा गाना गा रहा है। आई थिंक इट्स ऑल ड्यू टू ग्रेस ऑफ गॉड, नथिंग एल्स। मैंने अपने से ट्राई किया कि जितना मेरे पास टाइम होता वो मैं इनको दूं। अच्छा, और अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, तो आगे। अच्छा, कभी आप जिस वक्त 7th में इनका ऑडिशन हुआ, केसी इंटरनेशनल में है, आपने खुद इसको इजाज़त दी ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने की, या इसने घर आके बताया कि मैं ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ? बेसिकली स्कूल में टीम आई थी, उसमें इसको उन्होंने सिलेक्ट किया था, उसके बाद हमने इसको फिर परमिट किया, और जहाँ जहाँ बोला हम लोग वहाँ गए इसके साथ। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप गए? उस समय कब निकाला आपने समय? हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने, कभी हस्बैंड ने कभी मैंने, तो जॉइंट वेंचर था हमारा। अच्छा, तो इसलिए आपने दोनों के लिए टाइम निकाला। तो अभी मुझे समझ में नहीं आता कि अभी मैं इससे बात कर रहा था, ये जो आपका सबसे छोटा बादशाह है, तो बहुत अच्छा गाता है ये, और उसके अलावा आपकी बेटी जो CU हुआ उसमें वो टॉपर थी आज से 3 साल पहले। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हम कनेक्ट नहीं कर पाए आपकी बच्ची से। तो मतलब पॉसिबल बहुत कम होता है जहाँ वर्किंग हो दोनों पेरेंट्स, पिता भी वर्किंग हैं, माता भी वर्किंग हैं, तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों को ग्रूम करना या बच्चों की पढ़ाई को इंश्योर करना। तो आप लोगों की नज़रें कैसे इनके ऊपर रहती हैं? वो कैमरों के ज़रिए देख रही हैं, कैसे इनके ऊपर नज़र रहती है? बेसिकली मेरा फोकस रहता है कि जब ये घर आते हैं तो ये, जब तक मैं घर ना हो, ये बिजी रहें। तो चाहे वो इन स्टडीज़ हो या फिर कोई और एक्टिविटी हो, तो स्टार्ट से ही मैंने यही फोकस रखा कि या तो पढ़े या फिर स्पोर्ट्स में निकल जाएं। ठीक। तो डॉटर का भी सेम रहता था, उसको भी जो है स्टेडियम भेजती थी, ये भी अच्छा। छोटा था, ये भी स्टेडियम जाता था, तो 2-3 घंटे का टाइम इनका वहाँ पास हो जाता था। फिर शाम को आके जो भी हमारा कलेक्टिव होता था कि इकट्ठे मिलके हम लोग डिस्कशंस करते थे, जो भी है। अच्छा, तो
तो बेटा तो अब एक्टिंग के फील्ड की तरफ निकला है, तो आपके मन में नहीं आता उसको सिविल सर्वेंट बनाओ, बेटी को सिविल सर्वेंट बनाओ, या ये जो भाई साहब गाना वाना गाने लगे हैं? हाँ, मेरा एक्चुअली फोकस तो यही था पहले कि जैसे डॉटर का तो था कि ये जाएगी सिविल सर्विसेज में, इसका था कि ये मेडिकल में जाएगा क्योंकि पढ़ने में अच्छे हैं। तो लेकिन अब इसकी फील्ड चेंज हो गई तो इसने पढ़ाई बिल्कुल साइड लाइन कर दी। अब मेरे को इसको ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है। बट ये है ना, इसको अब दिमाग में ये बात भी तो आ गई होगी, एक मूवी की, और उसमें काजोल है मूवी में, साउथ का एक इतना बड़ा एक्टर है, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो माइंड में तो आ ही जाता है। एंड सेकेंडली आज का समय ऐसा है जिस समय में what matters most is how much you are earning. It doesn't matter what is your position. क्योंकि इस वक्त तो समय वैसा हो चुका है ना कि आज जब एक्टिंग के फील्ड में हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो ठीक है, लाइफ आपको लगता है कि बेटर है। खासतौर पे जैसे आप तो वर्किंग पेरेंट है, यू आर फ्रॉम दी, आप कह सकते हैं सरकारी मुलाजमत से दोनों हैं, तो अब सरकारी मुलाजमत जब तक आप इतना कमाएंगे उतनी देर में ये पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए होंगे। पहले लगा था कि नहीं, इसको स्टडीज़ में ज़्यादा फोकस करवाती हूँ क्योंकि स्टार्ट से मेरा फोकस स्टडीज़ पे ही था। बट जब इसकी फील्ड थोड़ी सी डाइवर्सिफाई हुई तो फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को रोका। हाँ, ये इसकी चलो कोई बात नहीं, जाने दो, जैसे ये कर रहा है इसको लेट हिम गो। अच्छा, इसका क्या प्लान है ये भाई साहब जो यहाँ बैठे हैं? ये तो थोड़ा सा डिफरेंट ही है, अपने ही टाइप में है। ये कुछ भी करता है ये, मतलब इसका ये नहीं है कि स्टडीज़ में करूँ ज़्यादा या कुछ है, ये ऑलराउंडर है। इन डांस चाहता रहा है ये पहले, डांसिंग अच्छी करता है, अब इसको सिंगिंग का शौक है तो सिंगिंग भी करता है, बट एट इट्स ओन। और इसने ये भी कहा था फुटबॉल खेलना है। हाँ, फुटबॉल खेलने तो जाता है ये। अच्छा, शुरू कर दिया इसने? हाँ, यस, फुटबॉल खेलने जाता है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। तो आपको मैंने इसलिए इस परिवार से मिलाया कि आप अगर बच्चों को जो वो करना चाहते हैं आप उस रास्ते पे उनको डाल दें और कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली उनकी मदद करते रहें, तो बच्चे सब कुछ बच्चों के लिए करना संभव है। और जनजी के लिए तो और आसान है क्योंकि ब्लंट है, सीधा है, सीधी बात करते हैं। तो ये रोनो और साथ में जॉय, दोनों से मैंने आपकी मुलाकात कराई। एक तो एक्टर बन चुका है, दूसरा जल्दी म्यूज़िक के फील्ड में, गाने वाने के फील्ड में लोगों को परेशान करने वाला है। एम आई राइट? यस। पक्की बात है ना? नहीं। कोई और गाना दिमाग में है जो सुनाना चाहेंगे आप? नहीं। सुना दो यार, अगर कोई और है। नहीं है। कोई दिमाग में नहीं है? नहीं। कोई होगा, सैयारा का गाना ही सुना दो। नहीं सुनाना है। अच्छा बस जी, हो गया जी। चलें, ये आपकी मुलाकात कराई। किश्तवाड़ से परिवार आता है और इस बच्चे का काम अगर आपको देखना है, किश्तवाड़ के लोग और पूरे उस ज़िले के लोग, तो आप सरजमीन मूवी जो हॉटस्टार पर है, आप ज़रूर उस मूवी को देखिए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि रोनो परिहार ने कितना बेहतरीन काम उसमें किया है।